नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि इस समय केवल रजिस्ट्रेशन के लिए डेट जो है आपकी चल रही है और रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद आप आगे का फॉर्म जो है वो एक तय तारीख के बाद भर पाएँगे। परंतु कुछ लोगों का प्रश्न ये आ रहा था कि उनके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो गई, तो उनके लिए क्या जो है वो यहाँ पर प्रोसीजर है कि वो उसको सुधार पाएँ। तो मैंने पहले भी बताया था जब डिटेल नोटिफ़िकेशन की बात की थी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दिया, तो फिर आपके पास ऑप्शन केवल यही बचेगा कि आपका जो पेमेंट किया हुआ बैलेंस है वो चला जाएगा। परंतु अगर आपने केवल रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे जो डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो है वो फिल करके आती है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट लिख के आता है। इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर कैंसल रजिस्ट्रेशन लिख के आता है। तो यहाँ से आप कैंसल रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से कैंसल जो रजिस्ट्रेशन है वही सारी डाटा डाल के फिर से रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। परंतु यदि आपने फीस पेमेंट कर दी है, उसके बाद भी आप कैंसल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में फीस आपकी नहीं रिफंड होगी। अगर केवल रजिस्ट्रेशन किया है, तब कैंसल रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फीस वाली कोई बात ही नहीं है। तो यही एक अकेला ऑप्शन है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कोई प्रकार की गलती की है, तो यहाँ कैंसल रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो भी चीज़ है, उसको दोबारा जब आप रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पर सुधार लीजिए। और इसमें यहाँ तारीख भी पड़ी हुई है 25/11/2023 यानी आप 25 नवंबर 2023 तक ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर पाएँगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये भी लिखे हुए हैं पॉइंट कि प्रीवियस पेमेंट जो है रिफंड नहीं होगी अगर कैंसल आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और डबल रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं अलाउड है। सो कैंसल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री-रजिस्ट्रेशन। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके द्वारा इसे कैंसल किया गया, उसके बाद दोबारा जो आवेदन कर रहे हैं, तो उनको कुछ इस तरीके से मैसेज देखने को मिल रहा है कि कैन नॉट सेव योर डाटा, यू ऑलरेडी रजिस्टर फॉर दिस एग्ज़ाम। यानी कि उनका कैंसल करने के बाद भी फिर से दिखा रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता हो कि जो आपने कैंसल के लिए यहाँ रिक्वेस्ट डाली हो, वो पेंडिंग हो, इस कारण से ये सारी चीज़ें लिख कर के आ रही हैं। तो आप कैंसल करने से पहले इस चीज़ को एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए या री-रजिस्ट्रेशन के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलें। हो सकता है इस तरीके की दिक्कत फिर से आपको देखने को मिले। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो अपना ईमेल आईडी है, अपना मोबाइल नंबर है, उसको बदल दें। अगर इस तरीके की दिक्कत फिर भी आ रही है या आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो फिर आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, उसको चेंज करके फिर रजिस्टर करके देख लें। हो सकता है उसका आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। फिर भी यदि आपको दिक्कत आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।